चेन बढ़ चुका होता है। अभी दुआ की मम्मा दुआ के पीछे आकर बड़ी नजदीक खड़ी हो जाती है और बातें सुन रही होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूर से दिखाता फासला तो मतलब एक शख्स आपको बार बार तंग करता रहता है तो देयर इज एन ऑप्शन आपके मोबाइल में, आप ब्लॉक क्यों नहीं कर देते हो? अरे ड्रामा है रे। धक्का मारते ही ये देखो शोहर की कदमों में गिरना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर से दिखाते हुए शुरू हो चुका होता है। दुआबाजी दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन रुको रुको, क्या इस साइड से आना जरूरी था? उस साइड से चुपके चुपके से निकल क्यों नहीं जाती जब इस साइड से आ रहा है? अब आप कहोगे अरे ड्रामा है और जादू। दुआ को पकड़ते ही गले का चेन बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही घर ले आती है तो गले का चेन एकदम से पकड़ हो जाता है। देखो मुझे समझ में नहीं आया। ये लो जाके चेंज करो। चलो ठीक है चेंज कर देता हूँ, लेकिन इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कपड़े और से अभी चेन छोटा होता है, लेकिन जैसे ही बार आती है तो चेन एकदम से बड़ा हो जाता है। बेचारा बड़ी धूप में आया, पानी ले आओ। बेचारे को बड़ी प्यास लगी है। सुंबुल पानी ले आओ। अरे जल्दी भी करो, पानी लेके आओ। भाई पानी पिला दो कोई। बेचारा बड़ा प्यासा है। भाई पानी ले आओ। चलो पानी है, अब गुट गुट के पिएगा। यहाँ पर गले में कोई भी चेन नहीं होता, लेकिन अंदर आती है हमेशा बड़े ही लोग कानून को तोड़ देते हैं। दूसरी गाड़ी को कितनी अच्छी तरीके से पार्क किया गया है, लेकिन ये आते ही सारे कानून को ही तोड़ डाला। बेहोश होते ही दुपट्टा इधर होता है, लेकिन करानी क्या आते ही एक बात समझ नहीं आई, नौशेरवा ने तो सबसे सलाम किया, लेकिन तुम इधर क्यों खड़ी हो? तुम भी तो कर लो ना, कौन सा हवेली में रहते हो, अभी तो आई हो। लेकिन टेबल का सामान मारते ही 2 मोमबत्तियां होती है। इस मोमबत्ती को मारते ही दूसरी वाली की नीचे टेबल के ऊपर अटक जाती है, लेकिन ऊपर से दिखाते हो तो पहले से नीचे पहुंच जाती है। दी गई सवालात मतलब दी गई जख्मों में फर्क मालूम कीजिए। हर एक सवाल हर एक जख्म का सेम मार्क्स, टोटल मार्क्स 100। सो शो मी द डिफरेंस बिटवीन दोनों जख्मों का। सामने से शूटिंग फिलर की इस साइड से हो रही है, लेकिन पीछे से इस साइड, फिर से सामने से शॉट। दुआ फैमिली से मिलती हुई एक कलर की कपड़े और गले में कोई चेन नहीं होता, लेकिन जैसे अचानक अब्बा आते हैं तो घर आते ही कपड़े तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेन भी कैसे प्रकट हो जाता है। और जैसे अपनी महल वापस आती है तो वापस से वही कपड़े हो जाते हैं और चेन भी उड़ चुकता है। चाय की उस कप को देखो, गिर रहा है, देखो खाली है, लेकिन ऊपर से दिखाती हुई चाय से भरा होता है। तप्पड़ तो वैसे तप्पड़ नहीं था, लेकिन पड़ा तो यहाँ खारिश यहाँ। ये सब दरवाजे के पास ही खड़े होते हैं। ये देखो पुलिस भी एक एक करके बाहर आ रही है, लेकिन अंदर से दिखाते हुए बाहर तो कोई भी नहीं होता, सब उड़ चुके होते हैं। वैसे क्या आप बता सकते हैं दुआ हिजाब में कैसी लग रही है? और मानो ना मानो कुछ कमेंट हमें हंसा ही देती है, जैसे कि इस शख्स ने लिखा है वोट फॉर वेडिंग ऑफ फरा एंड जफर। फरा और जफर की वेडिंग के लिए वोट। तो कमेंट में कंजूसी ना कीजिए, जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, थैंक यू। कैमरा नजदीक से लड्डू का बाइट लेते हुए ये फासला इतू सा होता है, लेकिन दूर से दिखाते हुए बाइट तो लिया ही नहीं, लेकिन फासला। क्या आपको यहाँ पर कोई बिजली का बोर्ड प्लग नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर ये मैडम यहाँ पर कपड़े कैसे इस्त्री कर रही है? वैसे आप लोगों ने बताया नहीं, इस लाख के होते हुए भी ये लोग इधर क्या कर रहा है? अभी सुंबल की गली में कोई लकीर नहीं होता, लेकिन जैसे अंदर चाय बनाने के लिए आती है तो अभी यहाँ पर मोबाइल होता है, लेकिन इधर से दिखाते हुए। लेकिन रुको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी बिरादरी के एक शख्स कह रहा था, लेकिन वो ये सीन बोल चुका था कि मोबाइल तो इधर फेंका हुआ था। अपनी अम्मा के घर आते ही गले में ये चेन होता है, लेकिन जैसे अपनी महल आती है तो चेन। चलो खैर, जिस औरत को जानते नहीं उसके साथ तो बैठ गए, लेकिन ये शीशा ऊपर करने की क्या जरूरत थी? यहाँ से बच्चों के दरमियान एक अच्छा खासा फासला होता है, लेकिन यहाँ से अच्छा बच्चों नजदीक आ जाओ, कैमरे में नहीं आ रहे हो। टीजर को तलाक देते जाती हुई शर्ट के सारे बटन ही खुले होते हैं। अभी पहुंचते ही तो बंद हो चुकी है, लेकिन जैसे वापस आते हैं तो वैसे के वैसे ही खुली होती है। ऐसा लगता है जैसे कि बाहर हो गया है। यहाँ पर तो ऐसी लाइट लगी हुई है जैसे कि दिन दहाड़े अंधेरा छाया हुआ हो। और आखिर में मुझे सबसे ज्यादा ये सीन क्यों पसंद आया, क्योंकि कहने का मकसद ये नहीं कि बेहोश होते ही एक हाथ इधर होता है दूसरा इधर होता है, लेकिन बाद में ऊपर से दिखाती हुई वो हाथ बेहोशी की हालत में इधर आ जाता है। ये मकसद नहीं, मकसद ये है कि अपनी प्यारे बहनों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज बी केयरफुल, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। हमेशा से किसी पर इतना अंधा भरोसा ना करे ताकि आपको ये दिन देखना ना पड़े। अपना ख्याल रखिए, और अगर ये सीन आपको पसंद आ चुका है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ख्याल रखे। सो ऑलवेज बी केयरफुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।